हमारे घर में तो ये रिवाज नहीं है। ये कहानी है हमारी ज्योति की। ज्योति बहुत ही हंसमुख स्वभाव की लड़की है। उसका मायका और ससुराल एक जैसा ही है, लेकिन उसके ससुराल में उसे बात बात पे ये बात सुननी पड़ती है कि हमारे घर में ये रिवाज नहीं है। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। कमल, क्या हम घूमने के लिए शिमला जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं जा सकते हैं। ठीक है फिर, तो हम नेक्स्ट वीक शिमला चलेंगे। ठीक है, मैं घर पे बात कर लेता हूँ। मम्मी, मैं और ज्योति घूमने जा रही हैं शिमला। 3-4 दिन लग जाएंगे, ठीक है। घूमने जा रही हो? अरे बेटा, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई रिवाज नहीं है घूमने का। ये क्या तुम नई नई बातें कर रही हो? लेकिन माँ, आजकल तो हर कोई जाता है। लेकिन वेकिन छोड़ो, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है तो नहीं मतलब नहीं। ये बात सुनकर कमल और ज्योति दोनों चुप कर जाते हैं और दोनों का मन उदास हो जाता है। माँ जी, मैं इनके साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। मुझे कुछ कपड़े चाहिए थे। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या तुम ऐसे जाओगी? हमारे घर का ये रिवाज नहीं है कि हमारी बहुएं ऐसे जाएं। लेकिन माँ जी, जाने में क्या प्रॉब्लम है? मैं इनके साथ ही तो जा रही हूँ। नहीं, जब तुम्हारी दीदी आएगी ना तब तुम उसके साथ चली जाना। ऐसे नहीं अच्छा लगता कि तुम बाजार में ऐसे घूमती फिरो। जी माँ जी। माँ जी, हम काम के लिए काम वाली लगा लें? अरे भाई, हमारे घर में काम ही कितना है। हमने नहीं कभी काम वाली लगाई, हमने तो खुद से ही काम किया है। हमें ना अच्छा लगता है कोई हमारे घर का काम करे। लेकिन माँ जी, उससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बहू, ये कैसी बातें कर रही हूँ? क्या हमने नहीं किया काम? काम ही कितने हैं घर पे। रहने दो काम वाली को। तो फिर माँ जी, हम कपड़े धोने के लिए मशीन तो ले ही सकते हैं। मशीन मशीन का क्या काम है? हाथ से कपड़े धोने चाहिए, इससे एक्सरसाइज भी होती है और हम तंदुरुस्त रहते हैं। लेकिन माँ जी। क्या माँ जी? हमारे घर में ये नौकरों वाला और मशीनों वाला रिवाज नहीं है, समझी तुम? ऐसे ही दिन कटते रहते हैं। थोड़े समय बाद ज्योति के देवर निखिल की शादी हो जाती है। निखिल की बीवी का नाम रागिनी था। शादी के बाद वो दोनों घूमने का प्लान बनाते हैं। तब माँ, वो हम सोच रहे थे कि हम कुछ दिनों के लिए दुबई घूमने चले जाएं। लेकिन बेटा। लेकिन क्या माँ, आजकल तो ये ट्रेंड है और हमने तो टिकट भी बुक करा ली है। हम परसों घर से चले जाएंगे। ठीक है बेटा। जब निखिल और रागिनी घूमने के लिए जाते हैं, तब ज्योति को बहुत बुरा लगता है और वो अपने पति से बात करती है। कमल, ये क्या बात हुई? जब हमने घूमने जाना था तब मम्मी जी ने मना कर दिया। अब उन्होंने रोका भी नहीं किसी को। हाँ ज्योति, मैं भी देख रहा था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि मैं घर में लड़ाई नहीं चाहता। इसलिए तुम भी प्लीज़ कुछ मत कहना। लेकिन कमल। छोड़ो ना यार, प्लीज़ मेरी खातिर एडजस्ट कर लो ना। अब छोड़ दो इस बात को। ठीक है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन रागिनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, वो मैं निखिल के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, जा आना। उनकी ये बात ज्योति सुन लेती है। रागिनी के जाने के बाद ज्योति अपनी सास से बात करती है। माँ जी, ये क्या बात हुई? जब मैंने कभी शॉपिंग के लिए इनके साथ जाना होता था तब तो आप कहते थे ये रिवाज नहीं है, और आज आपने रागिनी को एक बार रोका भी नहीं। अरे बेटा, समय के साथ बदलना चाहिए। तुम्हारा समय और था, आज का समय और है। ज्योति चुप हो जाती है, लेकिन उसका मन बहुत दुखी होता है। थोड़े दिनों बाद एक लड़की के साथ निखिल घर आता है। तो माँ, ये काम वाली है। ये आज से झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़े धो दिया करेगी। लेकिन बेटा, हमें काम वाली की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत क्यों नहीं थी? सभी काम तो रागनी और ज्योति भाभी को करनी पड़ते हैं। हमें तो एक दूसरे के लिए समय ही नहीं मिलता। ठीक है बेटा। निखिल के जाने के बाद ज्योति अपनी सास से कहती है, वाह, क्या बात है माँ जी। आपके रीति रिवाज 2 साल में कैसे बदल गए, ये समझ में नहीं आ रहा। 2 साल पहले तो आपके रीति रिवाज ऐसे थे कि कभी टस से मस नहीं होते थे, लेकिन अब तो दिन प्रतिदिन बदलते ही जा रहे हैं। ये बात सुनकर सविता जी कुछ नहीं बोलती, लेकिन उन्हें बहुत शर्म आती है।
वो मन ही मन सोचने लगती हैं कि अगर उन्होंने उस समय भी ज्योति का साथ दिया होता तो आज उन्हें ऐसे शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। इस तरह करने से उन्होंने अपना और ज्योति का रिश्ता ही खराब किया है। अब दोनों सास बहू में कड़वाहट है और ऐसे ही जो कड़वाहट उनके रिश्ते में है वही कड़वाहट ज्योति और रागिनी के रिश्ते में जा रही है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो ज्योति से माफ़ी मांगती हैं। ज्योति बेटा, ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारी बात कभी नहीं मानी, लेकिन अब मुझे माफ़ कर दो ना। ज्योति कुछ नहीं बोलती। क्या बेटा मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं हूँ? क्या हम अपने रिश्ते को एक चांस और नहीं दे सकते? तब ज्योति कहती है, माँ जी, बात माफ़ी की नहीं है। बात ये है कि आप हमेशा मुझसे कहती रहीं, ये हमारा रीति रिवाज नहीं है, ये हमारा रीति रिवाज नहीं है। क्या आपका रीति रिवाज मुझसे बढ़कर था? बताइए ना माँ जी। अब भी तो आपने निखिल और रागिनी की खुशी के लिए रीति रिवाज छोड़े ही थे ना, तब क्यों नहीं छोड़े? क्यों हम हर बार यही भेदभाव करते रहते हैं? ये अकेले हमारे घर की कहानी नहीं है माँ जी। बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे हर घर में बड़ी बहू को रीति रिवाज का नाम देकर उसकी ख्वाहिशों को हमेशा के लिए दबाव दिया जाता है और छोटी बहू के आते ही वो रीति रिवाज बदल जाते हैं। ये तो गलत बात हुई ना माँ जी। Thanks for watching.